साथियों, इस समय 2022 की सरगर्मी पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी पे हम लोग गांव-गांव विधानसभाएं जाकर लोगों की मंशा को जानने का प्रयास करते हैं कि 70 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक जो राजनीतिक लोगों का सफ़र रहा, पार्टियों का सफ़र रहा, किसने किस क्षेत्र के लिए क्या किया, इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और आने वाले वक्त में किस पार्टी को फिर से लोग मौका देना चाहते हैं, इसी संबंध में हमारे पास आज मौजूद हैं 76 वर्षीय दादाजी हमको मिले हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, इनके जीवन का अनुभव लेंगे कि इन्होंने आज 76 साल की इनकी उम्र है जब से इन्होंने होश संभाला। कई सरकारों को इन्होंने देखा होगा, काफ़ी लंबा अंतराल होता है 76 वर्ष का। दादा नमस्कार, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शिवलोचन है। शिवलोचन, पूरा नाम बताएंगे? बस शिवलोचन पूरे नाम है ना। अच्छा, शिवलोचन पूरा नाम है आपका। किस गांव के रहने वाले हैं? अरे गांव न पूछो, हम तो कौशाम्बी जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ वर्तमान में कहाँ रहते हैं? यहाँ वर्तमान में मैं रहता हूँ खुशवंत नगर फतेहपुर में। अच्छा, कुशवंत नगर फतेहपुर में आप रहते हैं। तो विधानसभा कौन सी आपकी लगती है? मेरी तो अयासा लगती है। अच्छा, अयासा विधानसभा लगती है। भी लगती है, यहाँ फतेहपुर भी लगती है। अच्छा, दोनों लगती, लेकिन तो खास विधानसभा अयासा है। तो अच्छा दादा, सबसे पहले ये बताएं कि आप इससे पहले किसा मतलब क्या नौकरी करते थे या और कोई आपका व्यवसाय था या व्यापार था, क्या था आपका? नहीं करते, नौकरी करते थे बस। किस विभाग में करते थे? सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में करते थे। हाँ। तो किस सन में आपकी नौकरी लगी थी? मैं 63 से मैं काम शुरू किया हूँ और 70 में मुस्तकिल हो गया हूँ। अच्छा, 63 से मतलब कैंडिडेट था ना, उम्मीदवारी करना पड़ता था पहले, क्योंकि उम्मीदवारी करके वो अनुभव प्राप्त करता था, उस चीज़ का अनुभव प्राप्त करता था। उसके बाद 70 में नियुक्ति हो गई, 5 जनवरी 71 को। किस विभाग में थे? सिंचाई विभाग में है। अच्छा, सिंचाई विभाग में थे। तो पहले ये होता था कि पहले उसका अनुभव लेना पड़ता था, फिर उसके बाद परमानेंट करते थे? और क्या, बिन जब हम जानकार नहीं हैं किसी चीज़ के तो कैसे नियुक्ति कर देंगे। तो पहले कैंडिडेट ही करना पड़ते, उम्मीदवारी 1 महीना 2 महीना 4 महीने के लिए लगाते थे, काम सीखो फिर उसके बाद नियुक्ति होती। मतलब जैसे आज के समय में राजनीतिक पार्टियों में जिसको चुनाव लड़ना होता है वो उम्मीदवारी करते हैं, तो उसी तरीके पहले नौकरी में था, उम्मीदवारी करना पड़ता था। हाँ, उम्मीदवारी करना पड़ता था। वेटिंग लिस्ट बनती थी कैंडिडेटों की ना, जो चयन हो जाता था उनकी लिस्ट बन जाती थी। आज वही प्रोसेस राजनीतिक दलों का है पूरा, वेटिंग लिस्ट उनकी भी बनती है, कौन पाएगा, अभी वेटिंग चल रही है। वो तो अब वेटिंग लिस्ट में पैसा लगता है, पहले पैसा नहीं लगता। कब रिटायर हुए आप? मैं अगस्त 6 में। अच्छा, अगस्त 6 में। तो दादा जो ये मान लीजिए 71 के बाद जब से आप परमानेंट हो गए, उसके बाद से मैं आपके जीवन का पूरा जो अनुभव है वो जानना चाहता हूँ। आपके जीवन का पर्सनल अनुभव भी, और दूसरी आपने कई सरकारों को देखा होगा 63 से आप अगर उसमें उम्मीदवारी आपने की थी नौकरी के लिए, तो तब से बहुत सारी सरकारों को आपने देखा होगा, प्रदेश में भी देखा होगा, केंद्र में भी बहुत सारी सरकारों को देखा होगा। तो राजनीतिक दलों के विषय में आपका क्या अनुभव रहा और क्या कैसे? राजनीतिक दलों से हम जवाहरलाल जी को जानते हैं, कांग्रेस के ज़माने में जी। उस समय नौकरी में न कोई पैसा लगता था, सिर्फ एप्लीकेशन दे दो जिस विभाग में, वहीं से आदेश आ जाता था, और न पैसा लगता था न कुछ लगता था। योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। और जवाहरलाल जी को हमने देखा कि एक कार्ड लेके आए, बच्चों से मिलते थे, बिस्कुट खिला देते थे, ना कहीं पोस्टर लगता था, ना पुलिस फोर्स रहता, ना कुछ रहता था। आज तो अरबों रुपए, एक प्रधानमंत्री अगर आ जाए तो अरबों रुपए खर्च होते हैं, उस समय कुछ नहीं खर्च होता था। ऐसे आ जाते थे, साधारण तरीके से मुलाकात हो जाती थी। हाँ हाँ, जहाँ जाए। पहले प्रचार में क्या लगता था, टीटी पुर्जी फेंक के चले जाते थे, न कहीं दीवार में पोस्टर, न खम्भों में पोस्टर, कुछ नहीं लगता था। सर, जनसंघ और कांग्रेस 2 पार्टियां थी बस। तो यहाँ मतलब राज्य सरकार की क्या स्थितियाँ थी मतलब? अरे हेमवती नंदन बहुगुणा थे उस समय मुख्यमंत्री, वो भी वैसी प्रकार जैसे थे
उनसे भी कोई आने जाने में कोई विशेष करते एक गाड़ी से चले जाते थे। जहाँ हेमवती नंदन बहुगुणा जो है वो हेलीकॉप्टर से भी कभी कभी जाते थे। जैसे किशनपुर का उद्घाटन उन्हें किया था पंप कैनाल का, तो हेलीकॉप्टर से वहीं उतर गए थे, भाषण दिया, उद्घाटन किया, चले गए। तो हेमवती नंदन बहुगुणा मतलब निष्ठावान और ईमानदार थे कि नहीं थे? हाँ, ईमानदार थे, सब ईमानदार थे। पहले रिश्वत थी ही नहीं, भ्रष्टाचार नहीं था, ना गुंडा राज था। एक बुढ़िया जो है टोकरी में सोना चांदी लेके जंगल जंगल पैदल जाती थी, कोई नहीं पूछता था। आज तो इस जगह महिलाएं खड़ी हो जाती, चैन छीन लेते, नाक से नाक नोच लेते हैं, बाला नोच लेते हैं। क्या करोगे? कुछ नहीं हो रहा। अभी शराब जो है दुकान में नहीं, ताला बंद के झोला लेके जा रहा, गोली मार के छुड़ाए ले रहे। क्या है सब? गुंडा राज, भ्रष्टाचार। तो दादा इस मतलब ये भ्रष्टाचार और ये जो चोरी चमारी ये इसके मतलब इसका आपने कब से दौर देखा कि कब से इसकी शुरुआत कब से हुई? तारीख नहीं लिखा यार, फिर भी एक सन एक अंदाजा होगा मैं आपको? बता रहा हूँ। सन 70 के पहले ये सब कम था, न बलात्कार था, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, कुछ नहीं था, न चोरी न डकैती। एक आध चोरी हो जाती थी अगर, तो चौकीदार गांव में निकल जाता था, लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे। आज पुलिस अधीक्षक जाते हैं, कोई नहीं पूछता, नमस्ते नहीं करता। वो दौर भी आपने देखा है। अच्छा दादा ये बताइए कि 89 और 90 के बाद से यहाँ कांग्रेस की सरकार जैसे मान लीजिए चली गई, उसके बाद कभी यहाँ कांग्रेस की राज्य में सरकार नहीं रही, बहुत सारे दलों की सरकारें आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी। ये रही तो हैं कांग्रेस में शायद। अरे हेमवती नंदन बहुगुणा की लड़की है, बहन है, कौन है? रीता बहुगुणा जोशी। हाँ, ये तो रही थे ना। नहीं कांग्रेस में तो वो थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 89 और 90 के बाद से उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार आई नहीं। और हमने ये सब तारीख नहीं लिखे हैं, कब किस आई कब गई, उससे कोई मालूम नहीं है भाई। अब जो सरकारें हैं, अरे कांग्रेस की तो दिल्ली में अभी तक रही, हाँ, लेकिन कांग्रेस नाम मात्र की रह गई ना, ज़मीनी हकीकत ख़त्म हो गई। दूसरी बात जो है, कांग्रेस अब ख़त्म जो हो गई, उसमें उसका भी दोष है भाई। आज का युग जो है, ज़मीन पे आइए, जनता से मिलिए। कांग्रेस पहले नहीं कहीं जाती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। वो एप्लीकेशन दे दीजिए आप, तो वहाँ से काम होके आ जाता था। वो कहीं टहलती उलती नहीं थी। अरे मैं वो प्रधानमंत्री के चौधरी चरण सिंह थे, एक एप्लीकेशन दे दिया, वहाँ तुरंत डायरेक्ट मेरे पास जवाब आया और 3 दिन के अंदर काम हो गया। आज जो है रोज़ थाना दिवस, तहसील दिवस लगते हैं, किसी का कोई काम नहीं होता, कोई निस्तारण नहीं होता है, कोई नहीं दौड़ाते रहते। पहले एक एप्लीकेशन का भी महत्व था, आज के समय में नहीं है ना, कुछ नहीं। और जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार मतलब उत्तर प्रदेश से गई, उसके बाद से बहुत दलों की सरकारें आई, मायावती जी की आई, मतलब बसपा की आई, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही। तो इन सरकारों में आपको सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी या किसका काम आपको अच्छा लगा? इसके बारे में विश्लेषण नहीं करता। मुझे किसी सरकार से एलर्जी नहीं रहती। मेरा काम जो है मैं अपना कर लेता हूँ, किसी से मतलब कर नहीं। मैं पेंशनर आदमी हूँ, मेरा तो कोई का नफ़ा नुकसान होता नहीं। हाँ, इस युग में महंगाई बहुत बढ़ गई। 3 रुपया दिए हमको मिलता है 6 महीने में, लेकिन 300 महंगाई बढ़ जाती तो किसी मतलब का नहीं रह जाती। महंगाई है इस समय। हाँ, महंगाई। अरे देखो, हम भी बीजेपी को वोट दिए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी गाते थे। उनका ये कहना था कि 1 माह के अंदर विदेश में जमा काला धन वापस ले आऊँगा और 1 माह में पाकिस्तान फतह कर दूँगा। कुछ नहीं किए, हमारे जेब खाली कर लें, काला धन कहाँ ले आए। तो मतलब क्या आपको ये लग रहा है कि मोदी जी ने छला है, मतलब छला महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हम नहीं जानते, लेकिन हम जो उनका नारा था उसे पूरा नहीं किया सब मिला के। अब फिर दोबारा इन्होंने कहा कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की फिर मोदी की सरकार, फिर हम लोगों ने वोट दे दिया। वो तो गुंडा राज नहीं खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न बलात्कार खत्म हुआ, कुछ खत्म हुआ क्या? मतलब एक बार भरोसा किया, दूसरी बार भी भरोसा किया, लेकिन दोनों बार जो है भरोसे पे खरे नहीं उतरे। अरे अब खरा उतरे चाहे ना उतरे, हमसे क्या लेना देना भाई, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
नहीं, अगर सरकार अगर गलत है तो अगर वहाँ से कोई तो आप लोग जाना कोई निर्णय लेती है तो उसका असर तो सब पे पड़ता है। लीजिए, नवयुवक ही ज़्यादातर सब किए हैं। सब आप लोग तो सब बीजेपी को वोट दिए हैं, घाटे तो थे आप लोग भी, तो अब आप लोग समझिए, हम लोग तो बीत गया। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने भी बीजेपी को वोट दिया है? भाई वो तो एक अलग बात है। मत एक दौर था 2014 में चल रहा था, सब लोगों ने दिया, लेकिन ये नहीं है कि मैंने दिया, ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? पूरी बात सुनिए, जनता ये चाहती है, नया आदमी आया तो कहा तो एक बार होकर देख ले, एक बार होकर देख ले, अब देख ले न दोबारा जहका देखे कोई देखिए, क्यों भैया? हाँ, तो इस समय जो है, आप जैसे अभी कह रहे थे, हमारी आपकी बात हो रही थी, अन्ना जानवरों की क्या समस्या है? मतलब अरे अन्ना जाओ तो सब खेत काट चट जाए, हजारों आदमी के साड़ मार आए, तो ताके रहा बुढ़ानवन का लोग बैठा दिए थे अपने खेते में कि बाबा ताके रहे, और साड़ गया उनका दाब के मार आए, चट्टो मर गए। तो अब दिन भर मजदूरी करता है, 1 बीघा खेत है, डाँड़ में पड़ा, रात में पड़ा है, सांप काट खाए चाहे बीछी, और तनी की नींद लग गई, जगह सब गाय घुस जाती, चौपट कर देती। तो आप सरकार से कुछ इस पे कहना चाहेंगे कि सरकार क्या करे इसके लिए? सरकार और कार से हम कुछ नहीं कहते, सरकार सुनती है क्या किसी की? यार सरकार कह रही है कि हम गांव-गांव गौशाला बनवा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर दी है, जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। गौशाला बने तो हैं, वो गौशाला में रोज 10-20 गाय मर जाती, भूखों से मर जाती, प्यास से मर जाती हैं, धूप में मर जाती हैं, जाड़े में मर जाती हैं, बरसात में मर जाती, क्या करोगे उनको? तो सरकार के मतलब सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, लेकिन भरे हो इससे मतलब नहीं है। दादा कह भी रहे हैं और कहते हैं हम कहना नहीं चाहते हैं, मतलब कि लेकिन अच्छा दादा ये बताइए, अब आने वाले समय में आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं, अब जनता जाने, हम थोड़ी हमारे जाने। आप भी तो जनता हैं। नहीं, अब ये जो नई वैरायटी पुराने लोगों की थोड़ी सुनती, कहा तो ये पागल है। मतलब ये जो नवयुवक है, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, ये कहती है। हाँ, ये तो कहा जी बुढ़नवा पागल है। देखो, तो आप लोगों की जो आप लोगों की चुनाव तो अब पैसे का चुनाव है यार, क्यों भैया? ये बताओ, ये जाऊँ 16 से बचा गई यहाँ, कौन खैरात के जगह का आदमी हुआ अपन काम छोड़ के मोदी जी की रैली में? अरे जहाँ यह कर रैली हो रही हो कौन रैली में जाते हैं, तुम ही ले जाओ। अच्छा, को फुर्सत ही कहा चल जाओ, तो सब पैसा दिया था और गाड़ी दिया था, खाना दिया था, वो जाते आदमी। पहले ये नहीं था, पहले जिसको जाना था सुनने के लिए चला जाता था, कोई मतलब नहीं था। चलो, तो आने वाले समय में दादा एक बार आप बताएं तो कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, हम या जो कोई नया चेहरा आता है तो उस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने अखिलेश जी की भी सरकार देखी, अब इस समय जो प्रियंका गांधी कह रही हैं वो प्रतिज्ञाएं लेकर आई हैं, जिसमें उसमें उन्होंने बहुत कुछ कही, बहुत सारी चीज़ें। उस प्रतिज्ञा में तो किसान का भला हो जाएगा, आम जनता का भला हो जाएगा, अगर वादा वो पूरा कर देती हैं तो। अगर वो वादा पूरा करती है तो भला हो जाएगा? बिल्कुल भला हो जाएगा, और नहीं तो जैसे सब वादा करते हैं तैसे ये कह के चली जाए। लेकिन वादा तभी पूरा वो कह रही ना कि जब सरकार में आएंगे तभी तो वादा पूरा कर पाएंगे। सरकार में आना तुम्हारा काम, कौन हमारा काम? क्या तुम लाओ, जमीन पे आओ, चले। मतलब आपके कहने के मतलब जमीन पे अभी नहीं आ रही है प्रियंका जी? प्रियंका खाली आई टहले का हो यार, तुम क्षेत्र के आदमी, तुम खड़ा करोगे प्रत्याशी, तुमको टहलना कि उनका? प्रियंका टहले का हुई, क्षेत्र में इनका चुनाव लड़े कि प्रियंका का करिए? प्रियंका के भी साथ तो भीड़ तमाम हो जाए, जब तुम्हारे साथ भीड़ तमाम हो जाए तब जानो। मतलब जो कैंडिडेट यहाँ दावेदारी करते हैं वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते? अरे वो कुछ नहीं दिखाई देता है। और सुन ले, जैसा जिता दे, बाद में जो जा तो कहते हम तुमको नहीं पहचानते। सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, आपके दौर में जब आप लोग मतलब विधायकी के चुनाव होते रहे होंगे, सांसदी के चुनाव होते रहे होंगे, तो क्या तब भी इसी तरीके विधायक कहते थे कि हम आपको नहीं पहचानते? नहीं, हमारे ज़माने में वो जागेश्वर विधायक थे, पहुंच जाता था कोई तो डंडा लेके चल देते, चल मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं होता। जो कहाँ लोग की रिक्शा में बैठ ले है, बियन्नी खर्च करिए बेकार, पैदल चलता हूँ, आज तो 4 पहिया लेके जाते हूँ, न जाइए।
आपने वो दौर भी देखा कि जब पैदल चल देते थे, रिक्शे में कहा जाता था तो कहते थे दो दुअन्नी ना खर्चा करो। हाँ हाँ, 3 विधायक थे, जागेश्वर जी और अनिल सिंह भी थे और नाथूराम शिक्षक थे जनसंघ में। ये लोग जनता से जुड़े रहते थे। और इसके बाद चौथे में वो इंद्रजीत कोरी थे। तो वो दौर भी आपने देखा है कि जब वो लोग पैदल चल देते थे। आज के समय में 4 पहिया भी लेके जाओ तो विधायक कहता हम पहचानते नहीं। अरे विधायक पहचानते नहीं, वो कहा थे हम ये काम नहीं करते हैं यार, केवल वोट लेने आते हैं। अब वो तो दुनिया मांगी, दुनिया मांगा थी, कह नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया, आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपने संदेश दिया। आपने देखा कि किस तरीके से दादा ने अपना अनुभव हम लोगों के सामने रखा। वो दौर उन्होंने देखा जब 63 पे उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन होता था। वो कहते थे जिस तरीके से आज राजनीतिक पार्टियों में लोग टिकट लेने के लिए पहले से आवेदन करने के बाद कुछ दिन उनका प्रशिक्षण चलता है, काम लिया जाता है, उसी तरीके जब नौकरी मिलती थी तब करना पड़ता था और उसके बाद परमानेंट नौकरी होती थी। तो दादा ने अपना पूरा अनुभव हम लोगों के सामने रखा और इस अनुभव में बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए है जो हम युवाओं को सीखना चाहिए। और कभी हमसे पहले वाली पीढ़ी को जो इस समय हमारे दादा जैसे 76 साल की उम्र के हैं और उनको लोग कहते हैं कि ये पागल हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने वो दौर देखा है कि जब प्रधानमंत्री चुपचाप आते थे और चले जाते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, आसानी से लोग प्रधानमंत्री से मिल लेते थे। लेकिन आज का एक ये दौर है कि प्रदेश सरकार का यदि कोई राज्य मंत्री भी जा रहा हो तो आम नागरिक उससे आसानी से मुलाकात नहीं कर पाता है। आम जनता के बीच से चुनकर गया हुआ जनप्रतिनिधि ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि फिर वो आम जनता से ही नहीं मिलता। उसके इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाती है, इतने प्रोटोकॉल हो जाते हैं कि लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये भी इस परिवर्तन की भी ज़रूरत है जो दादा ने कहा। अब हम आगे फिर अपनी बात लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।